किसी को नहीं मालूम। आपको आपको महीने के 1 लोग मिलेंगे, आपको महीने के 50 लोग मिलेंगे, नो बडी नोज। जो कंपनी काम करेगी उसके उसके अलावा उसके थ्रू, ओके, आपके लिंक के थ्रू, या कंपनी। तो ये कंपनी का अपना एक प्रेरोगेटिव है, कंपनी का अपना एक स्टाइल है काम करने का, कि वो ये जो ट्रैफिक आ रही है ऑर्गेनिक तरीके से, कंपनी की मार्केटिंग की तरफ से ट्रैफिक आ रही है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से कर रही है। हमें क्या हमारे लिंक को बिना यूज, मतलब मार्केटिंग नहीं की कंपनी, बट उसने मार्केटिंग अपने तौर पे कर दी है कंपनी ने, और वहां से फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग आ गए हैं। तो अब ये 1 लाख लोग जो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, तो वो कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमारे अलग अलग लिंक से 14 लाख लोगों को, तो वो कंपनी देखेगी। ओके, तो उसके जरिए हमें 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग जो भी मिलेंगे, वो हमें कंपनी की एफर्ट के द्वारा मिल रहे हैं। वो महीने का ऐसे मार्केटिंग होती जा रही, वो महीने का 1 लोग मिल रहे हैं, 2 लोग मिल रहे हैं, 10 लोग रुक रहे हैं, हमें नहीं मालूम आज की डेट तक। ओके, तो ये काम हो गया डन डील वाला, जो कंपनी कहती है कि ये डन डील है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका लिंक भी आ गया, आप चाहते हो नहीं प्रमोट करना, घर में बैठो, कोई बात नहीं, आप सक्सेसफुल होगे। क्यों होगे, इसका इसके पीछे यही रीजन है। तो ये पहला जो पॉइंट है उसका एक आंसर है ये वाला, अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से मार्केटिंग करेगी कंपनी और किस तरह से हर एक फाउंडर के नीचे आईडी लगाएगी, और ये आईडी लगाने से फाउंडर को कैसे बेनिफिट होगा, इसके बारे में अभी हमने गुरस्मिंदर ढिल्लन सर से सुना। आइए आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। रीजन है, तो ये पहला जो पॉइंट है उसका एक आंसर है ये वाला, अंडरस्टैंड। आई होप कि ये सबको आंसर आ गया। अब इसमें बात आ गई सेकंड वाली, ओके, कि हमें प्रमोट करना है साथ में। ओके, तो उससे क्या होगा, एफर्ट डबल हो जाएगी। कंपनी तो कर ही रही है, कंपनी आपको 1 2 4 10 5 जो भी लेके आ दे रही है, 50 या 100, आई डोंट नो कि कितनी फास्ट वो सिस्टम चलने वाला है, वो तो कर ही रही है। अब इसमें हमारी अपनी एफर्ट जो की, हम अपनी एफर्ट से भी लोगों को ला रहे, जैसे आपने पहले लेके आए हैं यहाँ पे, जब जब आप फाउंडर थे, आप अलग अलग फाउंडर्स को लेके आ रहे थे, अलग अलग लोगों को लेके आ रहे थे, तो आप अपने लिंक से वैसे भी लोगों को ला सकते हैं। तो वो महीने का 1 लोग लाते हो, महीने के 10 लाते हो, हजारों लाते हो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो वो क्या होगा, एफर्ट डबल होगी। कंपनी तो कर रही है नंबर 1 पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे आप भी उसका एफर्ट में हिस्सा, योगदान दे रहे हो, आप खुद एक्टिव होके काम कर रहे हो। ओके, पैसिव नहीं, आप एक्टिव होके काम कर रहे हो, तो आपको भी वो सारी चीजें डबल हो गया। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने आपको 5 लोग दिए, आपकी खुद की एफर्ट के महीने में आप 10 15 20 लोगों को ले आए, तो एफर्ट डबल हो गया। ओके, इसके साथ अगर आप और डिजिटली, ये तो मैनुअल हो गया आप सारा कुछ, इसमें आप डिजिटली आ गए, और ठीक है, आपने लैंडिंग पेजेस बना लिया, आपने अपनी वेबसाइट्स बना ली, आपने अपने उसके और एक नेक्स्ट लेवल चले गए आप अपनी मेहनत से, और भी। ओके, तो ट्रिपल हो जाएगा ये एफर्ट। ओके, दिस वाज द थर्ड पॉइंट, 1 2 3। इसमें अब एक और चौथा पॉइंट मैं जोड़ने वाला आप सबके लिए, सबकी जानकारी के लिए। ओके, चौथा क्या, पांचवा विषय जोड़ दूं मैं, तो इसलिए मैं ध्यान से एक एक पॉइंट को बोलना, ताकि कोई मैनिपुलेट ना कर पाए मेरी बातों को। तो वो पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट, कि हमारी कंपनी हमें एक ट्रैफिक पैकेजेस भी देने वाली है। ओके, हमें ट्रैफिक पैकेजेस देने वाली है। उसकी अमाउंट क्या होगी, नो बड़ी नोस आज की डेट पे, मे बी $500, मे बी $100, मे बी $1000, मे बी $10,000, कुछ भी हो सकता है। ओके, वो आप उसको कंपनी से ही बाय कर सकते हैं। ओके, वो दे दिया, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं $1000, ये मान के चलते हैं कि क्योंकि पेड ट्रैफिक है, वो टारगेटेड ट्रैफिक है, वो वो महंगी होगी, पहली बात ये है। बट चलो, हमने वो बाय की, ठीक है, हमने वो चीज को बाय कर लिया। ओके, और वो बाय, जब पेड ट्रैफिक है, टारगेटेड है, वो ट्रैफिक, वो क्वालिफाइड ट्रैफिक है, उसकी जो कन्वर्जन रेशो होगी, वो कंपनी को भी मालूम है, हमें मालूम, वो ज्यादा होगी। ओके, तो वो हमने बाय कर लिया, पैकेज, एक पैकेज के तौर पे भी हुआ है कि वो हमने बाय कर लिया, तो हमारी एफर्ट और ज्यादा हो गई। ओके, तो मैं तो सिंपल एक ही चीज बोलना चाहूंगा उसके बारे में। जो हो रहा है एग्जैक्टली उसको होने दीजिए, लेकिन उसके साइड बाय साइड जैसे भी हो रहा है, जो भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं कहीं से कुछ भी, क्योंकि आज की डेट में हम आने वाले टाइम में हम जब आगे बढ़ेंगे ना, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक बहुत अच्छा लगेगा। कोई जब आपसे इसके बारे में पूछेगा कि एग्जैक्टली क्या है, तो आपको उसके बारे में एटलीस्ट एक छोटा सा एक ओवरव्यू आइडिया रहेगा कि हाँ, ये आप उसमें अननोन नहीं है, आप ऐसे नहीं बिल्कुल मैंने सुना ही नहीं कभी नाम। यही मेरा मोटिव रहता है, और इसी
के लिए मैं हमेशा कुछ डिफरेंट लेके आता हूँ। तो आज है ट्यूसडे, मेरे जो आज टॉपिक है, जैसे कि हमने बताया है, कस्टमर, कंज्यूमर, और इसमें एक वर्ड और है क्लाइंट। एक्चुअली क्लाइंट थोड़ा सा मिस हो गया था, क्लाइंट तो थोड़ा लेंदी हो जाता, तो क्लाइंट भी, क्योंकि ये जनरली कॉमन चीज है, ये दो टॉपिक है अलग अलग, कस्टमर, कंज्यूमर, क्लाइंट। क्योंकि बहुत जगह सुना होगा कि हमारा क्लाइंट है, हमारा कस्टमर है, या फिर कंज्यूमर है। तो और जैसे कि हम नाम से भी देखेंगे, अगर सपोज कीजिए हम आइए टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सपोज कीजिए हमने कुछ भी चीज हम लेने जाते हैं, मार्केट में लेने गए कहीं भी शॉप पे, या आप अपने इसमें भी देखेंगे आप, इंटरनेट, सॉरी, ऑन पैसिव में, तो यहाँ पे भी आपको कस्टमर यहाँ पे दिखाई देगा। तो कस्टमर और कंज्यूमर और क्लाइंट, ये तीन चीजें हैं। तो क्लाइंट और कस्टमर जो है वो एग्जैक्टली तो हिंदी मीनिंग ग्राहक ही होता है, और कंज्यूमर होता है वो जनरली उपभोक्ता होता है। जैसे कि आप नाम से ही है, कस्टमर जो अपनी कॉस्ट उसकी दे रहा है वो जनरली कस्टमर कहलाएगा, और कंज्यूम जो चीज को कंज्यूम करेगा वो जनरली उसका बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है, अगर खरीद रहा है उसको, तो वो एक कस्टमर कहलाएगा उसमें। हम जैसे कि हमने सब्सक्रिप्शन लिया है यहाँ पे, हालांकि ये ऑन पेज पे कुछ जो प्रोडक्ट है या डिफरेंट थिंग आ जाती है कि हम सर्विस ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं, हम उस पर कनेक्टेड हैं, तो एज ए हम इसको दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं। लेकिन हम मैं जनरल एक मैन्युफैक्चरिंग एक शॉप या रिटेल शॉप वॉट एवर, मैं इससे रिलेट करके यहाँ बात करूंगा कि अगर हम कोई चीज परचेज करने गए हैं, हमने खरीदी है कोई चीज, हमने उसको गए शॉप पे, उसको पैसे दिए, उससे हमने कुछ भी सपोज कीजिए एक कोई भी ऑयल या वॉट एवर कुछ भी, मैगी एक लेके एग्जाम्पल, एक मैगी नूडल्स हमने लिए जाके उससे, तो वो हमने परचेज कर लिया उसको। अब मैं तो जिसने परचेज किया है, खरीदा है उसको, वो जनरली एक कस्टमर कहलाएगा उसका। अब वो उस मैगी को अपने घर लेके गया, उसने नहीं खाया है उसको, उसको अपने घर में अपनी फैमिली को दिया, फैमिली में किसी ने खा लिया, तो जो फैमिली में एग्जैक्टली उसको कंज्यूम कर रहे, खा रहे हैं, जिसने खाया है, वो कंज्यूमर कहलाएगा। मतलब उसने कंज्यूम किया है, जिसने, जैसे कहा ना उपभोक्ता, मैंने ऑलरेडी उन्होंने यूज किया, तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। और जिसने परचेज किया है वो जनरली वो कस्टमर कहलाता है। अब यहाँ पे दोनों में से एक चीज आएगी कि क्या कंज्यूमर और कस्टमर दोनों एक हो सकते हैं? ऑब्वियसली एक हो सकते हैं। अगर मैंने मैगी खरीदी है तो ऑब्वियसली मैगी मैं भी खा सकता हूँ, तो यानी मैं भी कंज्यूमर वहां पे हो सकता हूँ, मतलब हो सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि मैंने नहीं खाई या नहीं। लेकिन क्या यहाँ पे कंज्यूमर दोनों वाइस वर्सा चलेंगे? यहाँ पे दोनों हो सकते हैं कि मुझे खरीदनी थी, मुझे खानी थी पहले, इसलिए मैंने उसको परचेज किया है, फिर मैंने उसको खाया है नॉर्मल। तो ये वाइस वर्सा, कंज्यूमर और आपका कस्टमर दोनों इसे पी लेंगे। तो बहुत ही छोटा सा यही डिफरेंस है इसमें। अगर जैसे कि, और अगर हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि हम अगर मोबाइल शॉप का लेना चाहें, तो मोबाइल जब हम शॉप यूज कर रहे हैं, तो एक कंपनी बना रही है, कंपनी का एक कस्टमर होगा जो होलसेल, जिसका होलसेलर होता है, वो जनरली इसका एक कस्टमर, आई मीन वो कस्टमर होगा। होलसेल वाला भी जनरली उसको यूज नहीं कर रहा, वो कह रहा है रिटेल शॉप पे किसी दे रहा है किसी को, रिटेल शॉप वाला भी कर भी सकता है यूज या नहीं भी कर सकता। वो जनरली अपने कस्टमर को, या कस्टमर जो उससे परचेज कर रहे हैं, जैसे कि मैं रिटेल शॉप पे गया, मैंने खरीदा जाके उसको शॉप वो मोबाइल, और मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं कंज्यूमर भी हो गया, कस्टमर भी हो गया। तो आई थिंक इससे आप समझ सकते हैं कंज्यूमर कौन होता है, जो उसको यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर होगा, जो खरीदेगा उसको वो आपका कस्टमर होगा वहां पे। अगर जनरली जो कस्टमर होता है, उसका फोकस क्या रहता है, उसका फोकस एरिया रहता है उसका, आप कॉस्ट पे रहता है उसका, कि यार ये महंगा तो नहीं लिया मैंने, सस्ता है, इसमें ये चीज, इसमें कितना डिस्काउंट हो सकता है, जनरली इस पे फोकस रहेगा उसका। लेकिन जो आपका कंज्यूमर रहेगा, उसका फोकस रहेगा क्वालिटी पे। सपोज कीजिए किसी रेस्टोरेंट से अगर मैं खाना मंगा रहा हूँ, तो जनरली अगर मैंने पे किया है उसका, तो मैं तो देखूंगा यार मुझे कितने का पड़ा, 1000 का, 500 का, वॉट एवर जो भी पड़ेगा। लेकिन जो कंज्यूम करेगा या मैं भी कंज्यूम करूँ, उसके बाद कंज्यूम करने के बाद मैं बोलूंगा कि यार टेस्ट अच्छा नहीं था। सपोज मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, तो पिज्जा का टेस्ट अच्छा नहीं था, तो मैं क्वालिटी पे, कंज्यूमर जनरली क्वालिटी फोकस करता है, और कस्टमर जो जनरली वो आपका कॉस्ट पे फोकस करेगा। अगर मैं इसका सिंपली कंज्यूमर और कस्टमर का दोनों हो गया, यहाँ पे एक क्लाइंट वर्ड भी सुना होगा, क्लाइंट। क्लाइंट जनरली क्या होता है? देखिए कस्टमर जो है वो जाएगा शॉप पे, वहां से फिजिकल कोई प्रोडक्ट उठा के लाएगा, फिजिकल चीज को दिलाता है। क्लाइंट जनरली जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं लाएंगे। जैसे कि हम एक
एग्जाम्पल अगर देता हूँ मैं कि टीचर है, टीचर कहीं जा रहा है अपने स्टूडेंट को जो भी एजुकेशन दे रहा है, तो जा रहे हैं उस पे, तो एक तरह की उससे सर्विस ले रहे हैं एक तरह की उससे। अगर कोई सीए है या फिर हमारा कोई लॉयर है, तो लॉयर के पास जो भी अगर जाएगा उसको एडवाइस देने कुछ भी करना, तो वो एक तरह की सर्विस ले रहा है उससे। तो इस टाइप के जो वहां पे वो वर्ड, वो ना कस्टमर नहीं कहेंगे, चाहे टीचर हो या फिर लॉयर हो या डॉक्टर हो। तो इस टाइप के लोग उनको कस्टमर नहीं कहेंगे, इस टाइप के लोग उनको कहेंगे